तो लास्ट लेक्चर में हमने अल्कोहल्स और फिनॉल्स के मेथड ऑफ प्रिपरेशन कर लिए थे। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में बॉइलिंग पॉइंट देख लिया था कि जितने कार्बन ज्यादा होंगे, ठीक है, उतना ज्यादा होगा। मोर ओवर क्यों होता है ज्यादा? ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एंड ब्रांचिंग के साथ कम हो जाता है, सरफेस एरिया कम होने के कारण फोर्सेस कम हो जाते हैं। और लास्ट रह गई, मैंने लिखवा भी दिया था इसका, डिक्टेट करा दिया था। सॉल्युबिलिटी लिखो अगली, फिजिकल प्रॉपर्टी अगली सॉल्युबिलिटी। मान्या वीडियो चलाओ, यस मैम। हेडिंग लिखो सॉल्युबिलिटी। पहले मुझे बताओ, पहले डिस्कस करते हैं फिर लिखते हैं। क्या अल्कोहल्स फिनॉल्स वाटर में सॉल्युबल होंगे कि नहीं? सोच के बताओ। अल्कोहल क्या होते हैं, फिनॉल क्या होते हैं? क्या ये वाटर में सॉल्युबल होंगे? प्लीज से यस और नो। एनी आइडिया? क्या वाटर उन कंपाउंड्स को डिसॉल्व कर लेता है जिनके साथ वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है? ठीक है, तो जो बेटा लोअर अल्कोहल्स और फिनॉल्स हैं, लोअर का एक्सक्यूज मतलब? मैम। हाँ जी। मैम टेस्ट चेक हो गया? अभी नहीं किए, मैं अपना बता दूंगी, एक दो दिन में दूंगी। जो लोअर अल्कोहल्स होते हैं बेटा, जिनमें ये आर पार्ट छोटा होता है, कार्बन का नंबर कम है, ठीक है, they will be more soluble in water because they can form hydrogen bonding with water easily. Like suppose this is your alcohol and like this it will form H bond with water. जैसे जैसे ये R का नंबर बढ़ता जाएगा, R का नंबर बढ़ने का क्या मतलब है? अल्कोहल हायर अल्कोहल बन रहा है, हाइड्रोकार्बन पार्ट बढ़ रहा है। आर पार्ट, यू अंडरस्टैंड, हाइड्रोकार्बन पार्ट है, बोलो। जैसे CH3 हो गया, C2H5 हो गया, C4H9 हो गया, ऐसे जितना जितना आर बढ़ता जाएगा उतनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होती जाती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होती जाएगी तो सॉल्युबिलिटी कम नहीं हो जाएगी? बोलो। तो दो पॉइंट्स क्या हुए? अल्कोहल्स सॉल्युबल हैं बट लोअर वाले ज्यादा सॉल्युबल हैं, हायर वाले की सॉल्युबिलिटी कम है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग करना उनमें मुश्किल होता है। और फिनॉल्स वैसे ही कम सॉल्युबल है क्योंकि जो रिंग पार्ट होता है वो वैसे ही बड़ा होता है, इसलिए वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर तो लेता है बट फिर भी थोड़ी मुश्किल आती है, कम सॉल्युबल है एज कंपेयर टू नॉर्मल अल्कोहल्स। ये सारे पॉइंट समझ में आ गए? अब मुझे बताओ, ब्रांचिंग के साथ सॉल्युबिलिटी पे कोई इफेक्ट आ सकता है? मान लो ये नॉर्मल अल्कोहल है, 3 4 5 3 4 5, ये ब्रांचिंग करती, क्या लगता है ब्रांचिंग के साथ सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी क्या कम होगी? इसमें बढ़ेगी, क्यों भला बताओ सोच के। ब्रांचिंग कौन से पार्ट में हो रही है, हाइड्रोकार्बन पार्ट में क्या OH पार्ट में? हाइड्रोकार्बन पार्ट में। हाइड्रोकार्बन पार्ट ब्रांचिंग से उसका सरफेस एरिया कम होता है, ब्रांचिंग से हम बोलते हैं कि सरफेस एरिया कम हुआ, ब्रांचिंग हुई हाइड्रोकार्बन पार्ट में, इसका मतलब सरफेस एरिया ऑफ हाइड्रोकार्बन पार्ट डिक्रीजेज। इतनी बात तो सही है, बोलो। यस मैम। अब वो तो रुकावट पैदा कर रहा था एच बॉन्डिंग में, हाइड्रोकार्बन पार्ट एच बॉन्डिंग में दिक्कत पैदा करता है। अब उसका इफेक्ट कम हो गया, क्यों? क्योंकि इसमें ब्रांचिंग होगी, ब्रांचिंग होने के कारण सरफेस एरिया कम हो गया, सरफेस एरिया कम हुआ तो वो जो अपनी रुकावट कर रहा था एच बॉन्डिंग में वो भी कम रुकावट करेगा, तो ब्रांचिंग से सॉल्युबिलिटी जो है वो बढ़ती है। समझ आई बात? निकलेश, जशन, पिया, वीडियोस ऑन करो पिया। चलो ये लिखते हैं, सॉल्युबिलिटी में लिखिए प्लीज। द लोअर अल्कोहल्स आर highly soluble in water. The lower alcohols are highly soluble in
वाटर हाईली सॉल्युबल को अंडरलाइन कर देना, but the solubility decreases with increase in the molar mass of alcohols. Solubility decreases with increase in the molar. Lower alcohols are highly soluble in water, but the solubility decreases with increase in the molecular mass of alcohols. This is because with increase in molecular mass, capacity of hydrogen bonding with water decreases. लिख लिया इतना? अगला पैरा बनाओ. With branching in the isomeric alcohols, comma, surface area of hydrocarbon part with branching in isomeric alcohols, comma, surface area of hydrocarbon part decreases. Surface area of hydrocarbon part decreases, leading to increase in the solubility. प्लीज इंक्रीज डिक्रीज जहां पे भी जो बोलती हूँ ध्यान से वही लिखना, उल्ट पुल्ट मत कर देना. With surface area of hydrocarbon part will decrease, leading to increase in the solubility है. ठीक है, एक और लाइन लास्ट लिखो. Like alcohols, comma, phenols are also soluble. Like alcohols, phenols are also soluble in water. Like alcohols, phenols are also soluble in water, but their solubility is much less. Than alcohols. Their solubility is much less than alcohols due to large hydrocarbon part, that is benzene ring. ठीक है जी, तो हम लोगों ने अल्कोहल फिनॉल की प्रॉपर्टीज फिजिकल वाली और मेथड ऑफ प्रिपरेशन खत्म कर लिए. इसके बाद हम क्या पढ़ते होते हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज. तो हेडिंग बनाओ, ये तैयार करना शुरू कर दो. इस मंडे को इसका टेस्ट है, बताया था ना कल. मैम मंडे को मत लेना, मैम संडे को ले लेना. कल तू बोल रहा था मैम संडे को मत लेना, मंडे को ले लेना. तेरा भी पता मैम नहीं सर ने चलता. टेस्ट रख लिया ना मैम. और फिर सर को बोला करो. सर को क्यों नहीं बोलते हो? मैम कुछ सर ने छुट्टी लेनी है ना, 3 दिन की छुट्टी देनी है, उसके बाद टेस्ट लेंगे ना ट्यूसडे को.
इतनी एकदम। छुट्टियां दे रहे हैं सर तैयार करने के लिए टेस्ट है। हमें कहीं जाना है, हमको कहते हैं इस करके। कभी फिर संडे उन्होंने कहा मंडे भी आप पीछे कर लो ना टेस्ट, संडे या सैटरडे को ले लो। संडे को कर लेते हैं, फिर सैटरडे तक तो यही खत्म होगा। मैम और कल मेरे पेपर में ये चैप्टर ही नहीं आना। क्यों? ये नहीं आना, ये स्कूल में हुआ नहीं हुआ। तो कौन सा डाल रहे हैं फिर? सॉरी, वो 5, बाकी 5 आएंगे, मतलब ये अल्कोहल्स और फिनोल्स को छोड़ के बाकी 5 हैं। वो भी अपनी मर्जी करते हैं ना, जो रह गया वो ना डालो, मैंने बाकी डाल दो। कल ही डाला मैम ग्रुप में कि ये चैप्टर ही नहीं आएगा। पहले बता देते फिर भी ब्लॉक करा देती। चलो अब क्या कर सकते हैं, छोड़ो। अच्छा, सॉलिड सॉल्यूशन का दे दिया तूने टेस्ट? मुझे भेजा तो है नहीं। हाँ मैम मैंने कर लिया, पर अभी भेज दिए फोटोज, हाँ, पढ़िए कॉपी। वो भेज देना, फिर मैं इकट्ठे चेक करूंगी सबका। मान्या तू भी बेटा करके भेजा नहीं तूने भी? यस मैम, मैं भी भेज दिया। हाँ, ओके। अच्छा, एक काम करना, अभी पेपर आ रहे हैं ना, तो जो संडे को टेस्ट होगा उसमें मैं सोचती हूँ थोड़ा सा हेलो एल्केन हेलो एरीन भी डाल दे। क्या बोलते हो? रिवीजन कर लोगे? फटाफट निकले। संडे को एक ले अच्छा लिया सी मैम टेस्ट, होर किन्नी वार लेना हाँ ले लिया सी, मैं भूल जाना तेनू, मैं तेन पूछा मेरे तो केमिकल। पेपर चल रहे हैं, मैं किਵੇਂ दूंगा टेस्ट? मैं तो कल हाले भी केमिस्ट्री दी नहीं है, सारी बुक्स खोल के याद है बैठी मैम, वैसे तो चैप्टर तो याद है, आसान सी ना। कोई याद नहीं है। पिया बेटा, ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ पेपर है, आई कैन अंडरस्टैंड, उस तो बाद च दे दियो। थोड़ा जा पूरा ना पाइयो, मैं कुछ क्वेश्चन रख दिन्नी आ, ठीक है? एक काम करियो, नोट कर लो, फिर ना कहियो दसिया नहीं हैगा। अल्कोहल्स, फिनोल्स, 2-3 क्वेश्चन पाऊंगी सिर्फ हेलो एल्केन्स च, हेलो एरीन्स रहने दो, ठीक है? मतलब प्रिपरेशन हो गया, प्रॉपर्टीज हो गया या केमिकल रिएक्शन हो गए, सिर्फ हेलो एल्केन दे, एरीन्स वाला अगले च पा दांगे। नोट कर लो इनू। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਫ ਐਲਕੋਹਲਸ ਐਂਡ ਫਿਨੋਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਚ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮਝੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਲਕੋਹਲਸ ਐਂਡ भाई मैं फिनोल, हेलो एल्केन्स का पहले वाला पार्ट की सारा ही, जिਵੇਂ फिजिकल भी केमिकल वो भी सारा एल्कोहल्स एंड जे अद्धा लैन लग गए फिर तो हो गया काम। अल्कोहल फिर तो कहेगा मैम एक टेस्ट सेंटीमीटर ते गेटरमैन पा लो, अगले टेस्ट से डाइसोनियम सॉल्ट दा पा लियो, तो इकट्ठा ही आओगे बेटा। ऑब्जेक्टिव पाई हूँ मैं बस सारा ही। हाँ ऑब्जेक्टिव ही पाओगे। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ठीक। ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸੇ ਪੈਟਰਨ ਤੇ ਪਾਉਂਗੇ। अल्कोहल्स एंड लिखो जरा, अल्कोहल्स एंड फिनोल्स आर वर्सेटाइल कंपाउंड्स। पहली लाइन लिखो, ਇਹਦਾ मतलब दस दिया मैं की है, ਕਾਪੀ 'ਚ ਲਿਖੋ फटाफट। वर्सेटाइल ਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ बेटा काफी ज्यादा तरह ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ मतलब ਕਰੈਕਟਰ ਸ਼ੋ करे। अल्कोहल्स ਤੇ फिनोल्स काफी तरह ਦੇ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ वर्सेटाइल कंपाउंड्स ਕਹਿੰਦੇ ਆ। अल्कोहल्स एंड फिनोल्स आर वर्सेटाइल कंपाउंड्स। अगली लाइन, they can act as nucleophiles as well as electrophiles। ठीक है, कहते न्यूक्लियोफाइल बन के भी सारे वो वाले रिएक्शन भी दिखाते हैं, तो इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करके वो वाले रिएक्शंस भी दिखाते हैं। तो प्लीज आप ये जो मैंने ब्लैक में लिखा है, ये लाइंस अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए। पहला आप वो वाले रिएक्शंस स्टडी करने ने in which alcohols and phenols behave as nucleophiles। So first heading बन गई reactions involving the cleavage। cleavage की हुंदा जशन, cleavage की हुंदा बेटा? बॉन्ड टूट जाना। हाँ, बॉन्ड ब्रेक होना। आ देखो मैं इदा दिखा रही हूँ, ਇਹਦਾ मतलब क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड की गल कर रहे हैं, ठीक है? रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, मतलब alcohols and phenols behaving as nucleophiles।
ये हले लिखी चलो, कला लिख के नहीं पता लगना है। मैं हुणे रिएक्शंस लिखूंगी फिर तुहानू ज्यादा समझ आएगी ਇਹਦੀ। ਜਦੋਂ इन्ना लिख लिया ना ਜਿਹੜਾ मैं बोर्ड ਤੇ लिखिया, फिर प्लीज मैंने दस देना। लिख लिया मैम। मान्या तुझे नोट्स भेज दिए थे, मिल गए होंगे। हाँ यस मैम। वो तैयार कर ले, हेलो एल्केन हेलो एरिन, तेरा तो वो भी है थर्सडे को, पता ना। यस मैम। उसके दो रिएक्शन मैम मेरा सिर्फ हेलो एलिन्स ले लो, फिर हेलो एल्केन ये वाले संडे में ही दे दूंगी। ना ना ना, इन लोगों ने भी इकट्ठा दिया, तू भी इकट्ठा देगी एक। तो ये तो रिवीजन वाला टेस्ट है दूसरा। जैसे के नाम है, निखिलेश लिख लिया बेटा तू? पिया पिया है, अच्छा उसकी वो आना नहीं है। यस मैम लिख लिया। ओके चलो अब देखते हैं ये क्या बोल रहा है यहाँ पे, ठीक है। मैंने ये अल्कोहल लिया। अच्छा मुझे बताओ, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो हम क्या करते होते हैं, न्यूक्लियोफाइल कौन है? जैसे हम वाटर को भी न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं, जो न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज है, इतना तुम लोग जानते हो। ये पॉजिटिव के पास जाना चाहता है क्योंकि इसके पास लोन पेयर है, यही बोलते लॉजिक देते हैं हम ये। तो जो अल्कोहल है उसके पास भी ऑक्सीजन में लोन पेयर है, तो ये भी यदि ये O के थ्रू अटैक करे, तो मान लो कोई तुम्हारे पास पॉजिटिव स्पीशीज पड़ी है, कोई ऐसी चीज पड़ी है जिसमें कार्बन पे प्लस का चार्ज था, एंड अल्कोहल ने O के थ्रू इस पे अटैक किया, तो ये जो अटैक है, क्या हम बोल सकते हैं कि इस अटैक में जो अल्कोहल है वो एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर रहा है? बोलो, इतना तो समझ में आया ना। इसको पॉजिटिव चाहिए था, तो ये भाग के यहाँ पे, या ये कहाँ से आ सकता है? हो सकता है इसके साथ कोई हेलोजन लगी हो या कुछ भी हो, हम सिर्फ पॉजिटिव पार्ट देख रहे हैं। तो अब होगा क्या, देखना जरा। जब बेटा ये इसके अटैक करेगा, तो O के थ्रू ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पे। O पे प्लस चार्ज आ गया, एक लोन पेयर, ऐसे करो तुम लोग, ये इजी रहेगा, लोन पेयर नीचे दिखा लेते हैं। देखो मैं ये समझा देती हूँ कि ये स्पीशीज कैसे बनी है। इससे ये अल्कोहल था नॉर्मल, हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे अल्कोहल हमारा न्यूक्लियोफाइल है, इसको कुछ पॉजिटिव चाहिए, तो इसको पॉजिटिव मिला और इसने जाके अटैक कर दिया, उसके साथ बॉन्ड बना लिया। तो ये जब ये बॉन्ड बनेगा, O पे प्लस आ गया क्योंकि एक O का लोन पेयर इसके साथ शेयरिंग में चला गया, और ये वाला H मैंने ऊपर कर दिया। समझ आई है क्या बना? बोलो। यस मैम। बाकी अब क्या होगा, तुम लोगों ने ये पढ़ रखा होगा कि O इलेक्ट्रोनेगेटिव है नेचर में, पता ना, ये तो बड़ी पुरानी कहानी है। तो O पे जब भी प्लस आता है ना, तो वो बहुत डिस्टर्ब हो जाती है स्पीशी, वो फटाफट वो अपना पॉजिटिव खत्म करने का कोशिश करता है, तो उसको यहाँ से इलेक्ट्रॉन मिलने सबसे ज्यादा इजी है, तो वो H के इलेक्ट्रॉन खींच के ले जाता है और वो वापस H को भगा देता है एज H+, और ये अपना पेयर वापस इसके पास आ जाता है, खुश हो जाती है, स्टेबल हो जाती है, ये स्पीशीज बन जाती है और H+ निकल जाता है। तो इस रिएक्शन में दो चीजें हमें क्लियर हो रही हैं कि एक तो अल्कोहल क्या बिहेव कर रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल। दूसरी चीज, जब अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेंगे, हमें ये पता चल गया कि वो अपना एसिडिक नेचर भी दिखाते हैं। अच्छा मुझे बताओ, एसिड हम किसको बोलते हैं? जो H+ देते हैं। अब जब अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर रहा है, क्या अल्टीमेटली वो H+ ही नहीं दे रहा? प्लीज से यस और नो। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि अल्कोहल्स हमने हेडिंग में लिखा था इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, तो यहाँ से भी दिख रहा है कि जब ये बॉन्ड टूटेगा H+ निकलेगा, तो इसकी पहला रिएक्शन, मतलब इसका प्रूफ ये है कि जो रिएक्शंस जिनमें अल्कोहल्स एसिडिक बिहेवियर दिखाएगा, वो वाले रिएक्शंस इसकी पहली सब कैटेगरी बनेंगे। ठीक है, ऐसे ही सिमिलरली, ये तो मैंने अल्कोहल की बात की, अब यही चीज मैं फिनॉल के साथ भी कर सकती हूँ। फिनॉल में पूरी रिंग बना दो, या इसको सिंपली ऐसे लिख सकते हो। समझ, ये क्या लिखा है मैंने, AROH, समझ रहे हो ना, ये लिखा है, ये चीज है, इसमें नहीं कोई कंफ्यूजन क्रिएट करनी, वो थोड़ा
स्पेस कम लेता है इसलिए AR लिख देते हैं। न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर रहा है तो वो कहीं पे वहां पे जाएगा जहाँ पे इसको पॉजिटिव मिले, तो यहाँ पे इसको पॉजिटिव मिलता है। फिर क्या करेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, O पे प्लस आ जाएगा, एक लोन पेयर शेयरिंग में चला गया, एक हैगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, H प्लस बाहर करेगा। मैकेनिज्म है इसकी, तुम लोग ये बोल सकते हो। ये चीज बन गई, क्लियर है? यस मैम। ये बनाओ जरा कॉपी पे, दोनों रिएक्शंस ऊपर नीचे करके लिखो। मैम अक्षित ने नहीं आना। पता है ਉਹਨੂੰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ क्लास ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ। की बेटा सेकंड वाला में उसमें किया सेकंड वाले में कुछ नहीं किया, यही कुछ किया। ये फिनोल है ना, बस फिनोल में भी तो OH बॉन्ड है ही है, ठीक है। और कुछ नहीं है। ये बस AR मतलब होता है राइल हेलाइड। राइल मतलब फिनोल है, हेलाइड नहीं है, फिनोल है, रिंग है बेंजीन रिंग। कोई कंफ्यूजन था नहीं? ठीक है। यस ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਿਕਲੇਸ਼ ਸਰ ਨੇ? ਅੱਜ ਹੈਗੀ क्लास? सैटरडे संडे मंडे की आज भी की है उनको, क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा हुई थी। ਇੰਨੀ ਤਾਂ नहीं हुई, उरे तो नहीं इंनी हुई। पानी खड़ गया? पहला हो रही थी ना ज्यादा। शायद काम भी होएगा सर ना। रिएक्शन लिख लिख के देखियो बेटा। अल्कोहल ਦੀ प्रिपरेशन ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕਰਾਏ ਸੀਗੇ ਗ੍ਰਿਗਨਾਰਡ ਰੀਏਜੈਂਟ ਵਾਲੇ, रिडक्शन वाले, वो सारे बहुत इंपॉर्टेंट ने। ਉਹਦੇ ਤੋਂ क्वेश्चन ਬਣਨਗੇ, मैं एक असाइनमेंट भी भेजूंगी ਤੁਹਾਨੂੰ। तो फिनोल के प्रिपरेशन के काफी रिएक्शन किए थे हमने, 6 थे टोटल। ओलियम का, उसमें भी ग्रिगनार्ड रिएजेंट, वो सारे करने हैं। जब लिख लोगे बता देना प्लीज। लिख लिया। क्लेश लिख रहा है अभी, लिखो लिखो। लिख लिया। ठीक है, अब यही चलेगा तुम्हारा। ये जो हमने फर्स्ट लिखा ना, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, इसमें न्यूक्लियोफाइल एक्ट करते हैं। इसमें कौन कौन से रिएक्शंस आएंगे वो ABC करके या 1 2 3 करके लिख लो, आगे उनकी काफी डिस्कशन चलेगी। तो फर्स्ट लिखो एसिडिक बिहेवियर या नेचर, एसिडिक बिहेवियर ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनोल्स। इस पे काफी क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इट कैन बी शोन बाय फॉलोइंग रिएक्शंस। यहाँ पे लिख लेना एक लाइन, मैंने नहीं लिखी। इट कैन बी शोन बाय फॉलोइंग रिएक्शंस। या देखें क्या बनाया हमने। मैंने देखो M लिख दिया है, मान लो मैं M की जगह सोडियम लिख दूं, समझो। अभी अभी कुछ मत लिखो, बोर्ड पे ध्यान दो। ये रिएक्शन हो ना, तो अच्छा तुमको याद है हमने मैंडियस रिडक्शन में क्या लिखा था? याद है क्या लिखा था? मैंने बोला था कि नेसेंट हाइड्रोजन देता है। तो बेसिकली वो यही रिएक्शन होता है अल्कोहल में। जब भी तुम, ये अल्कोहल है ना, ये भी अल्कोहल है, सारे अल्कोहल है। कोई भी ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के साथ ट्रीट कराओ, जैसे सोडियम बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो सोडियम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, यहाँ पे ये बॉन्ड टूटता है और H प्लस निकलेगा। H प्लस यहाँ सोडियम से इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्रोजन गैस बन जाता है। तभी हम बोलते हैं कि वो हाइड्रोजन लिबरेट होती है, जिसको आगे रिडक्शन के लिए यूज करते हैं।
तो ये बॉन्ड टूट रहा है, हाइड्रोजन लिबरेट हो रही है, तो ये किस एसिडिक बिहेवियर का वाला रिएक्शन है इसका। आई बात समझ में? अल्कोहल में से हाइड्रोजन निकली, मतलब ये एसिड का बिहेव कर रहा है। बोलिए जल्दी जल्दी बताओ। यस मैम। ये समझाने के लिए था। एम का मतलब है कोई भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। सिमिलरली अल्कोहल के साथ लिखना है। अब मैंने दो दो तो बैलेंस करके लिख दिया। मान लो हमने बेसिक लिखना, तो एच की जगह एम लगा दो, मेटल फिनॉक्साइड बन जाएगा। यहाँ पे हाफ H2 लिख दो, एक ही बात है। ठीक है, क्लियर? समझ नहीं आई बेटा रिएक्शन? लिख लो, इन्हों कॉपी दे दोनों रिएक्शन फटाफट। हम उसके बाद हले कुछ लिखियो ना, एक चीज समझाऊंगी, देन वी विल राइट। करें डिस्कस? अब ये ध्यान दो बेटा, ये बोला जाता है, अभी कुछ मत लिखना। ये मैंने क्या बनाया निखिलेश, क्या बनाया ये? अल्कोहल, ये क्या बनाया? वाटर। वाटर। है ना? ये आपको क्वेश्चन आ जाता है कि अल्कोहल जो है दे आर वेरी वेरी वीक एसिड्स। एसिड है, हमने ऊपर देख लिया, बट अल्कोहल कैसे एसिड है? वेरी वीक, इवन वीकर देन वाटर। वाटर हम वैसे ही बहुत वीक एसिड मानते हैं, है ना? वाटर की हम बोलते हैं डिसोसिएशन बहुत कम होती है। आप वाटर यदि प्योर हो तो वो बहुत कम ब्रेक होता है, इसीलिए तुम लोगों ने शायद पढ़ा होगा कि जब भी वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं उसमें थोड़ा सा नमक डालते हैं या थोड़ा सा एसिड डालते हैं ताकि पानी टूट जाए। वाटर खुद ही बहुत वीक एसिड है। जो अल्कोहल है वाटर से भी वीक एसिड है। ये ऐसा क्यों है? अच्छा, पहले हम जनरल डिस्कस करते हैं कि ये बॉन्ड टूट क्यों रहा होगा। ऑक्सीजन की नेचर मान्य क्या होती है? इलेक्ट्रो नेगेटिव। नेगेटिव। ये इसकी हमेशा टेंडेंसी रहती है कि यार मुझे इलेक्ट्रॉन मिल जाए। तो एच के OH के बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन है ना, ये डंडी का मतलब दो इलेक्ट्रॉन है, इनको अपनी तरफ खींचना चालू कर देता है। तो एच को बेचारे को निकलना पड़ता है एज H+। यही कहानी है OH बॉन्ड टूटने की। समझ आया इतना क्या बोला है मैंने? यस मैम। अब O की हमेशा उसकी नियत बिगड़ी रहती है कि मुझे इलेक्ट्रॉन मिल जाए। अब अल्कोहल के केस में क्या है, O को इलेक्ट्रॉन R से ही मिले जा रहे हैं। क्यों? R बेटा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, याद रखना। जो R है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, चाहे वो रिंग के साथ लगा चाहे वो कहीं भी लगा। तो O की जो नियत खराब थी इलेक्ट्रॉन लेने की, O को इलेक्ट्रॉन R से ही मिले जा रहे हैं। तो O की इलेक्ट्रॉन की पूर्ति R ही कर दे रहा है। तो ये वाले बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन वो उतना ज्यादा नहीं ले, मतलब खींचने की उसकी टेंडेंसी रहती। इवन वाटर में क्या है, दोनों ही H है, तो वो बॉन्ड तोड़ेगा, ये वाला तोड़े या ये वाला तोड़े, क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन कहीं से नहीं मिल रहे। तो कंपैरिजन देखना हो तो यहाँ पे बल्कि ये बॉन्ड लेट टूटेगा एज कम्पेयर टू वाटर, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन की पूर्ति है वो ऑलरेडी R से हो रही है। आई बात समझ में? मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, अल्कोहल्स बहुत ज्यादा वीक एसिड माने जाते हैं, इवन वीकर देन वाटर। वीक एसिड, तो ये बॉन्ड मतलब टूट तो रहा है, हम ऊपर पढ़ के आए, बट औखा टूट रहा है, वाटर से भी मुश्किल से टूट रहा है। क्योंकि क्यों टूटता है ये बॉन्ड? क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण लेने की इसकी नियत रहती है, तो ये इलेक्ट्रॉन खींचता है। बट इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को ऑलरेडी यहाँ पे अल्कोहल्स में R से मिल जा रहे हैं, क्योंकि R एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। यहाँ पे कोई R नहीं है, इसलिए O को इलेक्ट्रॉन किसी ना किसी H से ही खींचने पड़ते हैं और ये बॉन्ड तोड़ना पड़ता है। बोलिए, समझ आ गई ये गल की दसिया में? यस मैम। चलो लिख लो ना फटाफट। Alcohols are very weak acids. Alcohols are very weak acids, even weaker than water. Alcohols are very weak acids, even weaker than water.
अगली लाइन में ये दोनों बना लो, कहीं पे कुछ बॉन्ड एरो शो करने की जरूरत नहीं है, बस वाटर और ये बना लो। उससे अगली लाइन में लिखो आर ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। R group is electron donating group. So it increases the electron density. So it increases the electron density in the OH bond. So it increases the electron density in OH bond in alcohols. It increases the electron density in OH bond in alcohols as compared to water. As compared to water. Therefore, abstraction, ये वर्ड डाल लो। abstraction का मतलब होता है कढ़ना, खींचना। Therefore, abstraction of proton, proton मतलब H plus को बोल रहा है। Therefore, abstraction of proton from alcohol is more difficult. Abstraction of proton from alcohol is more difficult than from water. Abstraction of proton from alcohol is more difficult than from water. आगे बात समझ में आई तुम्हें? अब अगले पैरे में हम एक चीज करेंगे, मुझे सोच के बताओ। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल्स है अपने पास, मान लो ये कौन सा अल्कोहल बनाया मैंने, 1 डिग्री है। ये 2 डिग्री है। ये 3 डिग्री है। ठीक है, अब तीनों में मुझे कंपैरिजन करके बताओ तीनों के एसिडिक स्ट्रेंथ का। इन सभी में सबसे वीक एसिड कौन है? टर्शरी। यस, टर्शरी सबसे वीक है। सबसे स्ट्रॉन्ग प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी। मान्या, कैन यू एक्सप्लेन? मैम क्योंकि वो आर के 3 ग्रुप से सराउंडेड है। देखो बिल्कुल ठीक है, प्रोटॉन के एक्सट्रैक्शन मोड। हाँ ध्यान से सुनना भाई, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, अभी हमने डिस्कस किया। एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन क्या होता है जशन? अभी अपन ने एक वर्ड लिखा एब्स्ट्रैक्शन, प्रोटॉन बाहर निकलना प्रोटॉन का। ठीक है, प्रोटॉन जब बाहर निकलेगा ताई एसिडिक नेचर होएगी ना। हम देखो जरा, ये बॉन्ड जब टूटेगा तभी एच बाहर निकलेगा। अब ये बॉन्ड टूटता क्यों है? बेसिकली टूटता क्यों है? बैठे बैठे थोड़ी अपने आप टूट जाता है, वो को इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, तो वो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेते हैं और एच को भागना पड़ जाता है एज एच प्लस। अब वो क्यों खींचेगा इलेक्ट्रॉन? यदि ओ की इलेक्ट्रॉन की जो नियत है, उसकी लोड है, उसकी जरूरत है, वो कहीं से पूरी नहीं हो रही। बट इस केस में ऑलरेडी इस कार्बन पे 3 आर लगे, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सब जगह बढ़ जाएगी। इस बॉन्ड में भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन आर के कारण बढ़ गई, तो ओ की जो इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी वो आर ने पूरी कर दी, ये बॉन्ड टूटना नहीं पड़ा। यहाँ पे ओ की इलेक्ट्रॉन की लोड 2 आर पूरा कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ एक ही आर है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की जो ओ की जरूरत थी वो उतनी पूरी नहीं हो रही, तो ये एच को वो निकाल बाहर करेगा। इसमें फिर भी पूरी हो रही है तो मुश्किल से टूटेगा। इसमें ओ की जरूरत पहले ही पूरी हो जा रही है, तो ये सबसे कम टूटेगा, तो सबसे वीक एसिड। लगी बात पता? यस मैम। विकलेश जशन तुसी दोनों नहीं बोल रहे, नहीं लग गया बेटा? बोलो निकलेश, दोबारा दस। ये तो पता चल गया मैं भी, ज्यादा कार्बन तो होने मिल रहा है। मैं दोबारा समझा नहीं, वाटर अल्कोहल वाला केस समझ आ गया?
ਲਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖੀਏ ਸਾਰਾ। हाँ जी मैं वो तो समझ आ गया सी, वो वाला तो समझ आ गया सी बहुत। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸਮਝ ਆਇਆ, ਉਹੀ ਲੌਜੀਕ ਲੱਗਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਆਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦਾ ਮੈਮ, ਮਤਲਬ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡੋਨਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੈਮ, ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੌਂਡ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਲੈ ਸਕਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੌਂਡ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਉਸ ਕਰਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹੀ ਕਹਾਣੀ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਨਾ, ਹੁਣ ਉਰੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ ਆ ਵਾਲੇ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਆਰ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਆਰ ਇਹਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਆਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, 2 ਆਰ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵਾਲਾ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ, ਫਸਟ 'ਚ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ? ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਬੌਂਡ ਤੋੜੇਗਾ ਉਹ? ਘੱਟ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਬੌਂਡ ਘੱਟ ਟੁੱਟੂ, ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੁੱਟੇਗਾ। ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੁੱਟੂਗਾ ਤਾਂ ਐਸਿਡਿਕ ਕੌਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ? ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਸਿਡਿਕ ਹੈ ਦੂਜੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲੋਂ। ਐਂ ਜੇ 3 ਆਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ 3 ਆਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬੌਂਡ ਫਿਰ ਔਖਾ ਹੀ ਟੁੱਟਣਾ, ਤਾਂ ਐਸਿਡਿਕ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ ਹੁਣ? चलो लिखो, वीडियो चलाओ मान्या जशन, बार बार बंद कर देते हैं कि बस ऑन ना करनी पड़ जाए कहीं हमें। मान्या तो बस यहीं तक दिखती है, पता लगता है भी बैठी है बस कोई लड़की, कोई और ही बैठा हो तेरी जगह लैपटॉप दूर है, निकले बैठते अच्छे ढंग से, बाकी दोनों तो ऐसे कैसे, मैं दूर होके देखो कैसे लगता है। ये रहा, दिख रही है आपको? इतनी सी दिखती है ये रहा, मैं फिर भी ज्यादा दिख रही हूँ। चलो लिखो, कहाँ तक लिखा था बेटा, बोलना एक बार। एसिडिक स्ट्रेंथ ही लिखी थी मैम लास्ट, वाटर और उसकी लिखी थी है ना। अब अगले पैराग्राफ में ये बनाओ तीनों, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, फिर मैं लिखवाती हूँ, नीचे ये ऑर्डर लिखो, ऐसे लिखो, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर डिक्रीजिंग, बोलो बन गया? यस मैम। देखो जी, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स हैव 1 2 3 डिग्री डाल के, अल्कोहल्स हैव 1 पूरा लिख लो ONE, 2 and 3 alkyl groups respectively। क्या बोला मैंने? प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स हैव 1 2 and 3 alkyl groups respectively। इतनी लाइन लिख ली तो बताना, फिर नई आईडी भेज रही हूँ, ये खत्म होगी मीटिंग, ठीक है? भेज रही हूँ मैं। बाकी कहाँ रह गए?
चल जशन लिख ले, तू वीडियो ऑन कर फटाफट। कहाँ तक लिखा था? 1 2 3 अल्काइल ग्रुप्स रिस्पेक्टिवली। अगली लाइन लिखो, अल्काइल ग्रुप्स, सुन रहा? अल्काइल ग्रुप्स हैव प्लस आई इफेक्ट, ऐसे लिखना है प्लस आई, ये इंडक्टिव इफेक्ट होता है। इलेक्ट्रॉन ग्रुप्स हैव प्लस आई इफेक्ट, so electron density is maximum, so electron density is maximum in tertiary alcohols. Electron density is maximum in tertiary alcohols, followed by secondary, while in primary alcohols, there is least electron density. While in primary alcohols there is least electron density. लिख लेना। अगली लाइन लिखो, so OH bond in tertiary alcohols, मैम 3 अल्काइल ग्रुप्स रिस्पेक्टिवली के बाद क्या बोला था? आप इतने लेट आए हो। मैम हम एंटर ही नहीं किया। so OH यस bond, रिस्पेक्टिवली के बाद बताना है। एक काम करो, अभी इसको छोड़ ही दो तुम ना, सभी लोग, जशन का भी रहता है, एक कितनी लाइन छोड़ दो, 1 2 3 4 5, मैं इसकी फोटो भेज दूंगी, टाइम वेस्ट हो रहा है फालतू में। 6 लाइन छोड़ दो, आ जाएगा उसमें। मैं अभी क्लास के बाद पिक भेजती हूँ, वो लिख लेना, जो समझाया वही लिखवाना, कुछ नया नहीं है। 6 लाइन छोड़ने के बाद एक नोट लिखो। समझ में आ गया मैंने क्या बोला है? लिख लेना, नहीं रह जाएगा ऐसे ही, फिर देखोगे। मैम रिस्पेक्टिवली के बाद 6 लाइनें छोड़नी है। यस, एक लाइन ज्यादा छूट जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर नोट लिखो। अब नोट में देखो क्या लिखना है, पहले वो समझ लेते हैं। बेटा ये वर्ड सुना है तुम लोगों ने कभी? अच्छा, +1 में एक चैप्टर था इक्विलिब्रियम, ये पता है? शायद नाम तो सुना होगा चैप्टर का। उसमें एसिड बेस की 2-3 थ्योरीज थी। एक तो थी अरिहीनियस थ्योरी, एक होती है ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट, ब्रॉन्स्टेड थ्योरी बोलते हैं उसको, ठीक है। एक होती है लुइस की थ्योरी, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी बोलते हैं। इसकी जरूरत है, समझ लो जरा, नहीं आता तो। एरिहीनियस ने क्या बताया था? तो सबसे बेसिक कंसेप्ट पर आना चलता था कि जो चीजें H+ देती हैं वो एसिड है। H+ डोनर कौन है जी? एसिड है। और OH डोनर कौन है? बेस है। समझ गए इतनी चीज? ब्रॉन्स्टेड ने उसको मॉडिफाई किया था। उसने बोला जो H+ डोनर है जी, चलो वो तो एसिड ही है, बट जो H+ एक्सेप्टर है वो बेस है। तो ब्रॉन्स्टेड के हिसाब से बेस कौन है? जो H+ ले लेते हैं। क्लियर है इतनी बात? एरिहीनियस ने बेस किसको बताया? जो OH देते हैं। ब्रॉन्स्टेड ने बेस किसको बताया? जो H+ ले लेते हैं। H+ देने वाली डेफिनेशन दोनों की सेम थी। और लुइस ने इलेक्ट्रॉन के हिसाब से बताया था, इलेक्ट्रॉन डोनर लुइस बेस है और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर लुइस एसिड है। ये बात समझ गए? जिन लोगों को नहीं पता कॉपी पे लिख लो या इसकी फोटो खींच लो, तो बाद में लिख लेना। लुइस का कंसेप्ट आना चाहिए, ब्रॉन्स्टेड का आना चाहिए और एरिहीनियस का आना चाहिए। मैं ये क्यों बता रही हूँ आपको, इसका रीजन है कुछ। इसका रीजन क्या है देखो, ये स्पेशली लाइन है एनसीईआरटी में और इसमें जेई में भी क्वेश्चन आ चुका है। ब्रॉन्स एल्कोहल्स होते हैं, सुनो बेटा, जो एल्कोहल्स है ना वो ब्रॉन्स्टेड बेस भी काम करते हैं। ब्रॉन्स्टेड बेस का क्या मतलब होगा? H+ एक्सेप्टर। H+ एक्सेप्टेड। पीछे क्या पढ़ के आए थे? पिछली मीटिंग में क्या था? ये रिएक्शन क्या शो करता है? ROH जब सोडियम के साथ रिएक्ट होता है तो हाइड्रोजन निकलती है। तो ये H+ डोनर है क्या एक्सेप्टर है इस रिएक्शन में?
डोनर डोनर है। डोनर है तो ये ब्रॉन्स्टेड क्या है, एसिड है। बट हम क्या बोल रहे हैं कि अल्कोहल ब्रॉन्स्टेड बेस भी बनते हैं। तो ये कैसे, देखो ये पता लगा कि अल्कोहल को यदि हम किसी स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ ट्रीट करा दें, अब सल्फ्यूरिक एसिड और अल्कोहल दोनों दोनों को एसिड तो बोला जा सकता है, दोनों H+ दे रहे हैं, बट सल्फ्यूरिक एसिड के सामने ये टिकता है कोई? ये तो वाटर के सामने नहीं टिकता, इसके सामने क्या टिकेगा? तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसने H+ दे देना है, तो इसने दे देना है, इस बेचारे के पास कोई ऑप्शन नहीं बचती, फिर इसको लेना पड़ता है। ये देने के बाद क्या बन गया, HSO4 नेगेटिव अकेला, हाइड्रोजन सल्फेट आयन। अब इस रिएक्शन में अल्कोहल ने H+ लिया है किससे, उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड से। अब जो H+ लेते हैं वो क्या कहलाते हैं, ब्रॉन्स्टेड बेस। तो इस रिएक्शन से ये प्रूव होता है कि अल्कोहल्स ब्रॉन्स्टेड बेस भी एक्ट कर सकते हैं। क्लियर? यस मैम। और क्या हम अल्कोहल्स को लुईस बेस बोल सकते हैं? बोल सकते हैं। लुईस बेस कौन होता है, जो इलेक्ट्रॉन डोनर है। अल्कोहल के पास लोन पेयर है ना, O पे है ना अल्कोहल्स के पास से, तभी तो बेटा यस मैम। लोन पेयर होने के कारण ही H+ ले पा रहा है, उसके साथ कोऑर्डिनेशन करेगा। तो ब्रॉन्स्टेड बेस भी है, लुईस बेस भी है और नॉर्मल एसिड भी है। इज देयर एनी डाउट? चलो एक लाइन लिखो नोट्स की, नोट डाल के, alcohol also act as Bronsted base. Alcohols also act as Bronsted base. ये सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको MCQs की फॉर्म में। Alcohol act as Bronsted base, that is they can accept proton, that is they can accept proton from stronger acids, they can accept proton from stronger acid to form protonated alcohol. इसको प्रोटोनेटेड अल्कोहल बोल देते हैं, टू फॉर्म प्रोटोनेटेड अल्कोहल। फिर ये रिएक्शन लिखिए, ये वाला ROH+ सल्फ्यूरिक एसिड वाला, ये तो तुम समझा लिया, रोजा पाया, लिख लो पूरा, लिख लिया। यस मैम। अगली लाइन से लिखो, निकलेश लिख लो बेटा, लिख लो लिख लो। लिख ले। आगे लिखो, ड्यू टू लोन पेयर प्रेजेंस। लोन पेयर नु कल्ला LP पा लिया करो, बट जे याद रहंदा बाद चों फिर देखी जाऊं भी LP पता नहीं की सी। Due to lone pair presence, they act as Lewis base as well. Due to lone pair presence, they act as Lewis base as well. That is, they can donate. That is, they can donate a pair of electron. That is, they can donate a pair of electron to form protonated alcohol. They can donate a pair of electron to form protonated alcohol. हो गया पूरा? यस मैम। ये सारी डिस्कशन ना, मतलब ना मेन टॉपिक नहीं भूलना हैगा। मेन टॉपिक ही सीगा अपना रिएक्शन सीगे अल्कोहल से, वेयर अल्कोहल एंड फिनॉल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। याद है न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर रहे ਸੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਐਸਿਡਿਕ ਸਟਰੈਂਥ ਪੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਚੱਲੂਗਾ ਕੰਮ। ਹਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਐਸਿਡਿਕ ਸਟਰੈਂਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਅਲਕੋਹਲਸ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਲੇ ਆਪਾਂ ਫਿਨੋਲਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ सब हेडिंग बना लो, टॉपिक मेन वही है फॉर फिनोल्स। उन्हें देखते हो, एक मैं रिएक्शन लिखूंगी, ਹੁਣ अल्कोहल ਤੇ फिनोल ਦਾ कंपैरिजन करना है एसिडिक स्ट्रेंथ में।
ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇਖ ਕੇ ਕੌਣ ਇੱਥੇ ਐਸਿਡਿਕ ਐਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? हाँ जी, रोशनी डालिए जरा अपने ज्ञान की। दसो एसिडिक स्ट्रेंथ बेटा इत्थे OH बॉन्ड टूटिया पहला मैंने दसो जदों ਇਹਦੇ ਚ ਬਣਿਆ ਕੀ ਆ बॉन्ड टूटिया? यस मैम। एक होया होएगा तभी ये H गया बाहर, उसकी जगह Na आया और ये H2O निकला। इसका मतलब इस रिएक्शन को देख के हम बोल सकते हैं कि फिनॉल्स आर एक्टिंग एज एसिड, बट ये रिएक्शन होता ही नहीं है, तो अल्कोहल्स यहाँ पे एसिडिटी अपनी शो नहीं कर रहे। तो इस रिएक्शन से एक तो ये पता चलता है कि फिनॉल्स जो है दे आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल्स। मेरी बात समझ में आई आपको? यस मैम। निखिलेश, जशन नहीं आई? निखिलेश देखो ना बेटा आ रिएक्शन हो रहा है मतलब की हैगा NaOH च की हुंदा Na plus OH नेगेटिव, ਇਹ इथों H plus निकलिया तो ਉਹਦੀ जगह Na plus चल गया, ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਨੇ H plus देता, ओके कौन ले गया? OH ले गया, वाटर बनाता। जिन्हें H plus दिता है मतलब वो की एक्ट किया? एसिड। ये रिएक्शन ही नहीं होया, ਇਹਦਾ मतलब ਇੱਥੇ OH बॉन्ड नहीं टूट पाया, ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ एसिड एक्ट नहीं कर रहा इस केस ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਲਕੋਹਲ ਸੌਰੀ ਫਿਨੋਲਸ ਅਲਕੋਹਲ ਨਾਲੋਂ ਸਟਰੋਂਗਰ ਐਸਿਡ ਨੇ। बोलो लिखो ये फटाफट दोनों रिएक्शन लिखो। मैम लेकिन अल्कोहल को सिर्फ एक मेटल के साथ करते थे, इसमें तो हम अल्कोहल को दूसरे उससे कर रहे हैं कुछ मेटल को। हाँ तो फिनोल तो मेटल वाला भी देती है और ये भी देती है, तो फिनोल स्ट्रॉन्गर हुई ना। यस मैम। फिनॉल ब्लू लिटमस को रेड भी कर देती है। ब्लू लिटमस को रेड करने वाला कौन होता है? जबकि अल्कोहल नहीं कर पाते ब्लू लिटमस को रेड। ये दोनों लाइंस लिखाऊंगी मैं, लिखो कॉपी पे। फिनोल्स आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल, इसका रीजन भी है केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, मैं अभी समझाती हूँ। फिनोल्स आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल्स। जशन तुम जाना ट्यूशन? जाना ही होगा तब मैं छोड़ती हूँ 2 मिनट में। अल्कोहल्स आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन फिनोल्स। उसके अगली लाइन लिखो, phenols can turn blue litmus red. Phenols can turn blue litmus red while alcohols do not. While alcohols do not. मैं ना ये फटाफट समझा रही हूँ, फिर मैं पिक भेजूंगी, आप लोग लिख लेना इसको, ठीक है? इतना टाइम नहीं है, इतना लिखवाने बैठेंगे तो सिलेबस नहीं होगा। ये देखो जरा रीजन समझा रही हूँ। अभी आपने फिनोल का NaOH के साथ रिएक्शन लिखा था, वो रिएक्शन जरा कॉपी में देखो। क्या मैं बोल सकती हूँ फिनॉल फिनॉक्साइड आयन में बदल गया? यस मैम। सोडियम फिनॉक्साइड ही बना था ना, यहाँ पे Na लिखा है आपने। निखिलेश ध्यान दे बेटा इधर, ये समझ में आई? फिनोल से क्या बना है? फिनॉक्साइड आयन, बाकी मैं Na उन्ने नहीं लिख रही है ना। ये रिएक्शन हुआ जो पीछे अभी लिख के आए थे, उसमें फिनॉल का ये चेंज हुआ और हमने बोला कि ये रिएक्शन नहीं हो रहा। सपोज कर लेते हैं हम कि हुआ होता यदि, तो ये बॉन्ड टूटता कि नहीं टूटता? और यहाँ से ये प्लस होता है, ये माइनस, पता है ना आपको? तो क्या तुम लोगों को RONA मिलता, बाकी पानी मिलता? यदि होता तो हाइपोथेटिकल बोलो। यस मैम। तो मैं अकेला ये बोल सकती हूँ कि ये रिएक्शन हुआ होता तो अल्कोहल RO नेगेटिव में चेंज होता, यहाँ से ये पोर्शन नेगेटिव है अल्कोक्साइड आयन, ये तो पढ़ा हुआ है ना पीछे भी। कहाँ पढ़ा था ये? हेलो एल्केन की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पढ़ा नहीं था? बने थे, उसका सा रिएक्शन हुआ था, ईथर बने थे।
ये रिएक्शन होता तो अल्कोहल RO नेगेटिव में बदलता। इस आयन का नाम क्या था जशन? मैंने 10 बार लिख दिया, तुम लोग फिर नहीं याद करते। RO नेगेटिव का क्या नाम था? एल्कोक्सी थी मैम। एल्कोक्साइड आयन। एल्कोक्सी भी कहते ने जे नेगेटिव ना होवे, फिर ਆਪਾਂ एल्कोक्सी ग्रुप कहने ਉਹਨੂੰ। ठीक है, इथे डैश ਦਾ मतलब कोई बॉन्ड बनना ही नेगेटिव हैगा। एनीवेज, अब ध्यान से मेरी बात सुनो। कोई भी केमिस्ट्री में या कोई भी नेचर में रिएक्शन होता है, ए से बी, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गए। प्रोडक्ट क्यों बनते होते हैं? स्टेबिलिटी, हम बी ज्यादा स्टेबल है तभी ए बी में बदलता है कि नहीं? नहीं तो नेचर में इतने जो रिएक्शंस हो रहे हैं वो होंगे ही नहीं। प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है इसलिए रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल जाता है। फिनोल से फिनोक्साइड आयन बन गया, अल्कोहल से अल्कोक्साइड आयन बना के नहीं बना? बना ये अच्छा, ये क्या लिखा है मैंने? मैम आपने बनाया ना, वैसे नहीं बना। आपने बोलो बनाया। ना कि मैम नहीं बनेगा, ठीक है। मैंने बनाया, चलो मैं ये बोल रही हूँ नेचर में फिनॉल से फिनोक्साइड आयन बन रहा है बट अल्कोहल से अल्कोक्साइड आयन नहीं बन रहा। ये बात हुई। इसका रीजन ये है, फिनोक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन फिनोल। यहाँ पे मोटा मोटा लिख लो, मतलब लिखा हुआ है नोट में, समझ लो। फिनोक्साइड इज मोर स्टेबल देन फिनोल। यहाँ पे प्रोडक्ट फिनोक्साइड है, रिएक्टेंट फिनोल है, वो ज्यादा स्टेबल है इसलिए वो उसमें बदल गया होगा। जबकि एल्कोक्साइड आयन इज लेस स्टेबल देन अल्कोहल, तो वो नहीं बन पाया, इसलिए यहाँ पे अल्कोहल एसिडिक नहीं बिहेव कर रहे जबकि फिनॉल एसिडिक बिहेव कर रहे हैं। इतनी बात पता लगी? यस। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कब बदलते हैं? जब प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है। हमें तो पता ही है कि भाई ये हो रहा है, एक्सपेरिमेंट ने इतना तो बता दिया कि ये बदल रहा है, इसका मतलब फिनोक्साइड ज्यादा स्टेबल होगा फिनॉल से, अल्कोक्साइड कम स्टेबल होगा इसलिए वो नहीं बन पाया। बोलो जैसे। यस। अब इसका रीजन समझाऊंगी बट वो भी टाइम लगेगा थोड़ा सा। उसका रीजन तो रेजोनेंस में है और इसका इंडक्टिव इफेक्ट में है। ठीक है, ये फिर अगले लेक्चर में डिस्कशन करते हैं, जश्न को जाना होगा। ठीक है, या देखती हूँ शायद एक्स्ट्रा भी मैं एक आधा ना प्लान कर रही हूँ लेक्चर लेने का, ताकि तुम लोगों का जल्दी खत्म हो जाए। जब भी होगा मैं बात करके फिर लेक्चर रख लूंगी। इसकी मैं मैम फोटो, फोटोज मैम अभी भेज देना, मैम काम कर लेंगे इसके बाद ही। हाँ बट ये तो मैंने अभी समझाया भी नहीं, इसका तो क्या ही लिखोगे। थोड़ा सा जितना समझाया वो लिख भेज देती हूँ और जो वो पैराग्राफ था उसके भेज देती हूँ। ठीक है अभी बेटा, भेज देना, हम क्लास के बाद ना फिर अभी कर लेंगे। मैं जस्ट अभी भेज रही हूँ बस। ओके।